यस सर। देखो अभी हम अगला टॉपिक देखते हैं, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी मतलब क्या, कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रखो, जितना जो गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, जो भी हीट देना पड़ेगा उसको हीट कैपेसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हीट कैपेसिटी। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? समझा कि नहीं इतना? आई एम ऑडिबल? यस सर। या यस सर। तो यस सर। ओके, जो भी हीट दिया है, हीट रिक्वायर्ड, हीट गिवन अपॉन टेम्परेचर कितने से बढ़ा है उसका रेशियो लेंगे तो दैट विल गिव यू हीट कैपेसिटी। तो गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन से बढ़ाएंगे तो जो भी हीट देना पड़ रहा है उसको हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय या डी क्यू बाय डी टी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो अभी यस सर। यूनिट क्या क्या है इसके, जूल पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये सारे इसके क्या है, यूनिट है अलग अलग। ठीक है, हमने देखा। तो हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हीट कैपेसिटी हमने देखा। फिर मोलर हीट कैपेसिटी जो रहेगा, तो मोलर हीट कैपेसिटी अगर हमें देखना है तो देखिए, मोलर मतलब क्या होगा, एक मोल के लिए। मोलर मतलब क्या? 1 मोल। या 1 मोल, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी अगर हमने 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया तो 1 मोल सब्सटेंस का अगर मुझे टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, 1 डिग्री डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। और 1 केल्विन, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे उसको। ठीक है, अभी मोलर हीट कैपेसिटी जो कुछ क्या रहेगा, हीट कैपेसिटी अपॉन मोल्स ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल। यस, समझा आपको? मोलर हीट कैपेसिटी मतलब एक मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से जो भी टेम्परेचर बढ़ाने की हीट देना पड़ेगा उसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, गिवन हीट कैपेसिटी अपॉन मोल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो अभी देखो, मोलर हीट कैपेसिटी जो है कैपिटल सी से डिनोट क्या है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या हो गया हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट क्या रहेगा, जूल पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये क्या है, इसके अलग अलग यूनिट्स है। ठीक है, यस सर। या अभी स्पेसिफिक, और ये जो मोलर हीट कैपेसिटी वो क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि किसके लिए डिफाइन किया गया है, वो एक मोल के लिए डिफाइन किया ना। यस सर, मोलर। या तो इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है, कितना, 1 ग्राम सब्सटेंस 1 का, ग्राम। या 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का मैंने क्या किया, देखते 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से क्या करना है, बढ़ाना बड़ा है। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे उसे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझा? तो मोलर हीट कैपेसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। यस यस सर। या तो भी देखो ये हो गया, उसके अंदर स्पेसिफिक जूल पर ग्राम पर केल्विन, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, इसका यूनिट है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये भी यूनिट क्वांटिटी के लिए डिफाइन हो रहा है, इसलिए उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, या अभी नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक, अभी इसमें हमने देखा कि अगर हीट सप्लाई किया हमने कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसको क्या बोलेंगे, सीपी, है ना।
सीपी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हीट हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई किया तो उसको सीवी बोलेंगे, हीट कैपेसिटी एट Constant कांस्टेंट volume. वॉल्यूम या कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसे dq by dt एट कांस्टेंट प्रेशर, dq by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Constant volume. तो अभी हमें पता है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी चेंज Enthalpy change. या Enthalpy change. dH by dt और heat supply at constant pressure constant volume is internal Change in internal energy Internal energy. या इसलिए क्या आ गया वो dE by dt। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. या तो वो आ गया dq dH by dt एंड d हमने देखा dE by dt। तो अभी इसमें देखिए जो नीचे इक्वेशन है इस चार्ट के अंदर, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा फिर कैपिटल सीपी इंटू डेल्टा टी। क्या आ गया? कैपिटल सीपी इंटू डी टी। तो वहां पे जो सीपी है वो क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि देखो इधर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफाई किया गया है क्या? No. No. नहीं है। No, sir. या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर स्पेसिफाई नहीं है इसका मतलब क्या है? हमने देखा कि हीट कैपेसिटी है वो सिर्फ हीट कैपेसिटी। तो इसलिए और इधर डेल्टा ई की जगह क्या है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आएगा? सीवी इंटू डेल्टा टी। क्या आएगा? सीवी। Delta बट D. अगर हमने देखा एक मोल के लिए है तो उसको क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। इसलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा? एन सीपी डेल्टा टी। बट वो जो सीपी है उधर वो क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। वो सीपी क्या है उधर? Molar. मोलार Capacity. या मोलर हीट कैपेसिटी हो, ठीक है, वो सीपी। और इधर का जो सीवी है वो क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो सीपी क्या था? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर एक्स। यस नेक्स्ट देखो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एम सीपी डेल्टा टी। तो उसमें क्या है देखो, मास के लिए मतलब वो सीपी क्या रहेगा उधर? Specified. स्पेसिफिक हीट है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। बराबर है? यस Yes, Yes, sir. और इधर डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एम सीवी डी टी। तो उधर वो जो सीवी है वो क्या रहेगा? specific heat at constant volume. या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। दैट वी हैव सीन। समझा अभी इतना सबको? Yes, sir. Yes, sir. या सर। अभी चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो सीपी और सीवी में क्या रिलेशनशिप है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। इसको मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? Mayor's formula. Mayer's formula. फॉर्मूला। या तो रिमेंबर दिस सीपी माइनस सी, कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सी। और अगर हम दोनों इस इक्वेशन को दोनों साइड से अगर क्या करेंगे? सीवी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सीपी अपॉन सीवी माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सीवी। बराबर है? Yes, sir. या सीपी अपॉन सीवी माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सीवी। तो सीपी अपॉन सीवी इज गैमा। गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन CV. Is it clear? Yes. Yes, sir. Gamma minus Yes. gamma minus 1 is equal to R upon CV. तो gamma is equal to क्या आ जाएगा देखो? हाँ, gamma is equal to क्या R है? by CV plus 1. हाँ, R by CV plus 1. That is your gamma. And gamma का दूसरा gamma क्या है देखो? It is ratio of CP upon CV. CV upon CV. Yes, capital CP upon capital CV. So that is gamma. ये और gamma क्या है? Poisson's ratio। क्या है वो? Poisson's Poisson's ratio. ratio. या पॉइसन्स रेशियो। उसको पॉइजन रेशियो मत बोलना। कोई भी माँ अपने बेटे का नाम पॉइजन नहीं रखती, ठीक है? इट्स अ पॉइसन्स रेशियो। क्या है वो? Poisson's ratio. Poisson's ratio. या पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। तो ये देखा हमने पॉइसन्स रेशियो। अभी वर्क डन देखेंगे हम लोग। तो ये पॉइसन्स रेशियो बहुत आगे काम आने वाला है, हमको याद रखो। तो उसको हम लोग यूज करने वाले एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो देखो Yes. अभी देखते हैं हम लोग आगे। तो वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। वर्क डन पीवी टाइप ऑफ वर्क और नॉन पीवी टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। पीवी टाइप ऑफ वर्क है तो उसमें देखा हमने इसमें वॉल्यूम जो है वॉल्यूम चेंज होना ही चाहिए। ओह जस्ट अ मिनट।
तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, वॉल्यूम मस्ट बी चेंज, तभी उसको पीवी टाइप ऑफ वर्क बोलेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, एक्सपांसिव वर्क। और ये जो है नॉन पीवी, मतलब इसमें वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, ना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको नॉन एक्सपांसिव टाइप ऑफ वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे उससे, नॉन एक्सपेंसिव। नॉन Non-expansive type of एक्सपांसिव। यस work. यस, दिस पीवी इज एक्सपांसिव टाइप ऑफ वर्क, दिस इज नॉन एक्सपांसिव। तो हमें इसमें भी पीवी में दो टाइप के वर्क डन है, कौन से, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। Reversible. रिवर्सिबल। तो वर्क डन क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और इसका रिवर्सिबल का क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। तो ये क्या आएगा, पी डी वी, ठीक है। तो रिवर्सिबल वर्क डन है। रिवर्सिबल में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो दोनों को पहचानना कैसे है, इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, अगर Constant. प्रेशर कांस्टेंट है तो इरिवर्सिबल, प्रेशर वेरिएबल है तो कौन सा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। या। तो ये हमने इसमें देखा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, P2 गैस, देखो प्रेशर ऑफ गैस आउटसाइड पिस्टन, और ये P गैस क्या है, प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड। इनसाइड दिस। या वो हो गया उसका प्रेशर। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना है, अभी वो निकालना है हमें। तो देखो P एक्सटर्नल वेरिएबल है, तो इसके अंदर डायरेक्टली इसका आपको फॉर्मूले की जरूरत है, ठीक है। ये वाला मैं बता देता हूँ एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अभी P एक्सटर्नल, अभी मैंने बोला था आपको P एक्सटर्नल और P गैस, इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, तो एक्सपांशन होगा। बोलो कौन बताएगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा तो एक्सपांशन होगा। P of gas is greater than P external. P गैस इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, ठीक है। तो उसमें तब एक्सपांशन होगा, तो इसमें क्या होगा, एक्सपांशन है, ठीक है, एक्सपांशन हो रहा है हमें देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ये हो गया अभी तो पी गैस, बट ये कब रुकेगा, पिस्टन जो ऊपर ऊपर जा रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन कब रुक जाएगा, किस टेम्परेचर किस प्रेशर पे कब रुकेगा, क्या कंडीशन होगा रुकने के लिए उसको। P external is equal to P of gas. हाँ, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस, बट देखो पी एक्सटर्नल तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो फिर पी गैस, तो पी एक्सटर्नल ऑलरेडी कम है, वो तो फिक्स रहने वाला है, वो बदलने वाला है क्या पी एक्सटर्नल, No, sir. नहीं। फिर पी गैस को हाँ, पी एक्सटर्नल के बराबर होना है पी गैस को, तो क्या होना पड़ेगा, पी गैस को, पी गैस पहले ज्यादा था ना, Yes. कम होना पड़ेगा। कम होना पड़ेगा, तो कम। कितने अमाउंट से कम होगा, प्लस माइनस डीपी, इसलिए इधर क्या लिखा है, इधर प्लस माइनस डीपी। तो अगर पी गैस ज्यादा था तो वो कम होगा, अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा था तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तब दोनों इक्वल होंगे, इज इट क्लियर। Yes. Yes. सर। तो फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे रिवर्सिबल वर्क डन, Yes, sir. इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, तो P एक्सटर्नल इंटू DV, ठीक है। ये डेफिनाइट टाइप ऑफ इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स डी एक्स। अभी ऐसा फॉर्मूले बताता हूँ मैं, देखो पहले क्या किया हमने, P गैस प्लस माइनस DP है, तो DV से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P गैस इंटू DV प्लस माइनस डीपी, बहुत डी मतलब क्या है, देखो बहुत स्मॉल प्रेशर, चेंज इन स्मॉल चेंज इन प्रेशर, एंड डीवी इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर। तो अगर मैंने बोला 0.0001 इंटू 0.00002 मल्टीप्लाई किया, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, कुछ निग्लेक्ट कर सकते हो उसको, है ना। नो सर। Yes. या तो इसलिए डीपी एंड डीवी बहुत छोटा है, उसको निग्लेक्ट कर दिया हमने, और क्या आ गया एक्सप्रेशन अपना, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P गैस इंटू DV। इज इट क्लियर। यस सर। तो हमें पता है Yes. PV इज इक्वल टू NRT, क्या है, PV इज इक्वल टू एनआरटी। NRT, या। तो फिर इसमें PV NRT है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू क्या आएगा, NRT अपॉन V. NRT अपॉन V, यस NRT अपॉन V। तो फिर मैंने उधर रख दिया वाली NRT अपॉन V, तो NRT अपॉन V हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इंटीग्रेशन DV। तो इस केस में क्या करेंगे,
याद रखो फॉर्मूला, एन उधर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। तो एन आर टी हो गया v1 टू v2, और क्या आएगा 1 बाय वी डी वी। तो 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln ऑफ x। ln क्या है नेचुरल लॉग, क्या होता है ln ऑफ x। ठीक है, यस सर। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो। अभी इंटीग्रेशन में पढ़ाते बैठूंगा नहीं, आपको मैथ्स में बताया जाएगा वो क्या है क्या नहीं। जस्ट यू रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स इज ln ऑफ x। तो इधर x क्या है हमारा v है, तो इसलिए 1 बाय वी डी वी क्या आएगा ln ऑफ v। ln of v, is it clear? Sir, why the integration sign is taken? Integration, why integration sign is taken? Integration is just to add। देखो रिवर्सिबल, Yes, sir. मैंने बोला रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है, स्टेप वाइज होती है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं एक कदम चलने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी लगती है, तो 10 कदम चलने के लिए कितना लगेगा 100 किलो जूल। 100. 100। आइडियली 100 लगना चाहिए, बट क्या होता है उससे ज्यादा लगता है, क्योंकि मैं जितना ज्यादा चलूंगा उतने लॉसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो आइडियल वर्क डन हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो आइडियल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फिर रिवर्सिबल प्रोसेस को इमेजिन किया गया है। तो उसमें एक स्टेप का वर्क डन निकालते और उसको इंटीग्रेट करके सारे स्टेप का वर्क डन निकालते। तो एक स्टेप में लॉस जो है बहुत कम है, तो बाकी स्टेप का फिर लॉस क्या रहेगा, जो ओवरऑल इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो उसमें लॉस बहुत कम रहेगा, तो आपको जो वर्क डन मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। नहीं तो अगर आप ऐसे मैंने जैसे किया एक स्टेप का 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 मिलता है, वो मैक्सिमम है, कम से कम 100 ही लगनी चाहिए, बट एक्चुअली ज्यादा लगती है, तो वो गलत। उसमें बाकी जो ज्यादा लग रही है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मुझे लॉस नहीं चाहिए, लॉस इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट मैथमेटिकल एडिशन। ठीक है, यस सर। ओके। तो उसको फिर वैसा किया हमने, इंटीग्रेट किया, तो ये ln ऑफ x आ गया। तो अभी ln ऑफ x मतलब इधर ln ऑफ v आ जाएगा, क्या आएगा माइनस nRT ln ऑफ v। ठीक है, अभी ln जो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को ln ऑफ x को log x में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 2.303। ठीक है, यस क्या? तो यस सर। Yes, sir. इक्वेशन क्या आएगा माइनस 2.303 nRT log ऑफ v टू द बेस 10, log टू द बेस 10 ऑफ v। तो इसको लिमिट है v1 टू v2, तो इस लिमिट का क्या करना होता है, उसका रखना होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या करेंगे ब्रैकेट में, लो अपर लिमिट है v2, लोअर लिमिट है v1, तो log ऑफ v2 माइनस log ऑफ v1। तो मुझे बोला log a माइनस log b क्या होता है हमेशा, log ऑफ a Log A upon B. या log A. a Upon B. या log a अपॉन b, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो log v2 माइनस log v1 क्या होगा, फिर log ऑफ v2 बाय v1। तो इसलिए क्या आएगा V1. फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ v2 बाय v1। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो देखो अभी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सो V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। ये बॉयल्स लॉ हम पढ़ने वाले स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो अभी उसका ज्यादा सोचो मत, बस याद रखो V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 बाय P2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसलिए V2 बाय V1 की जगह क्या आएगा, सेम फॉर्मूला P1 बाय P2। P2 ओके, यस सर। Yes, sir. दिस इज फॉर्मूला फॉर यस सर। work done in a reversible process। Yes, sir. process। Okay, we'll stop here now for today, बाकी का हम लोग कल देखते हैं। Thank you very much।